दोस्तों, आप लोग जो हमारे चैनल के नियमित दर्शक है वो जानते हैं हम अपने चैनल में दुनिया के विभिन्न देशों की सूचनात्मक वीडियो प्रस्तुत करते हैं। आज हम अपने वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा सवाल पूछना चाहते हैं। अच्छा बताओ, आप में से किसे इतिहास पढ़ना पसंद है? क्या आप ये सवाल सुनकर हैरान है, आश्चर्य हो गए कि अचानक ये प्रश्न पूछने का कारण क्या है? तो सुनिए, आज हम आपको मशहूर राजा चंगेज खान के देश मंगोलिया के बारे में रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों से भरपूर वीडियो दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्वी एशिया में स्थित मंगोलिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश है। देश की उत्तरी सीमा में रूस और दक्षिण में चीन स्थित है। मंगोलिया इन दोनों देशों के बीच स्थित है। आमतौर पर जब हम मंगोलिया का नाम सुनते हैं तो हम इसको विशाल बंजर रेगिस्तान, खानाबदोश लोगों का एक देश सोचते हैं, लेकिन वर्तमान में मंगोलिया पूरी तरह से अलग है। इस देश का सबसे बड़ा शहर और राजधानी उलान बतार है। मंगोलिया की आधिकारिक भाषा मंगोलियन है। साथ ही इस देश की दो लिपियों को राष्ट्रीय लिपि की उपाधि दी गई है। ये दो लिपियां सिरिलिक और मंगोलियन है। मंगोलिया में दो जातीय समूह है। ये दो जातीय समूह है मंगल और कजाक। इनमें से कुल जनसंख्या का 96% मंगल है और केवल 4% कजाक है। मंगोलिया में कोई मान्यता प्राप्त राज्य धर्म नहीं है। बौद्ध धर्म यहाँ का सबसे प्रमुख धर्म है। यहाँ की लगभग आधी आबादी बौद्ध है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ नास्तिकों की संख्या मूल आबादी के करीब 39% से ज्यादा है। साथ ही इस्लाम, शैमनिज्म, ईसाई धर्म के लोग यहाँ देखे जा सकते हैं। इस देश में यूनिटरी सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक टाइप की सरकार है, यानी यहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के पास समान पावर होती है। यहाँ की संसद का नाम स्टेट ग्रेट खुराल है और राष्ट्रीय मुद्रा का नाम तोगरोग है। मंगोलिया का कुल क्षेत्रफल 15,66,000 वर्ग किलोमीटर है और कुल जनसंख्या 33,53,000 के आसपास। 2020 साल की जनगणना के अनुसार मंगोलिया की जनसंख्या घनत्व केवल 2 प्रति वर्ग किलोमीटर है। आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि इतने बड़े देश में पानी की मात्रा 1% से भी कम है। मैंने इतने समय से मंगोलिया के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपने अब तक मंगोलिया के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। वास्तविक मंगोलिया को बेहतर तरीके से जानने के लिए और इसके पर्यावरण और संस्कृति को बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए इस राज्य के बारे में अधिक रोचक और महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में 2 मंगोलियाई है। जरूर ये सुनकर आप आश्चर्य में पड़ गए होंगे। तो आपको बता दें कि मंगोलिया वास्तव में 2 भागों में विभाजित है। एक इनर मंगोलिया, दूसरा आउटर मंगोलिया। ये इनर मंगोलिया वास्तव में चीन का एक प्रांत है और आउटर मंगोलिया ही वास्तविक मंगोलिया देश है। मंगोलिया की स्वतंत्रता का मुद्दा काफी जटिल है। मूल रूप से ये देश 29 दिसंबर 1911 में चीन के किंग राजवंश से मुक्त हुआ। फिर 26 नवंबर 1924 को देश का नाम बदलकर मंगोलिया पीपल रिपब्लिक कर दिया गया। देश को तब सोवियत रूस द्वारा मान्यता दी गई थी, लेकिन चीन द्वारा स्वतंत्रता नहीं मिली थी। फिर 5 जनवरी 1946 को चाइना ने मंगोलिया पीपल्स रिपब्लिक को एक स्वतंत्र राज्य की मान्यता दी। 1992 तक देश को मंगोलियाई पीपल्स रिपब्लिक कहा जाता था। अंत में 1992 में यहाँ एक अलग संविधान बनाया गया और देश ने मंगोलिया के रूप में अपनी शुरुआत की। बज मंगोलिया का राष्ट्रीय भोजन है। ये मांस के साथ उबला हुआ केक है। इसमें प्याज, अदरक और नमक का इस्तेमाल होता है। ये बज मूल रूप से पकाया जाता है और खाया जाता है। एराग मंगोलिया का राष्ट्रीय पेय है। ये मुख्य रूप से घोड़े के दूध से बनता है। दरअसल ये एक तरह की वाइन है जो बहुत कम समय में बन जाती है। एराग को बनाने में सिर्फ 1 से 2 दिन का समय लगता है। इसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए एराग को बियर के लघु संस्करण के रूप में पिया जाता है। होलिनचोर मंगोल संस्कृति का अभिन्न अंग है। ये एक प्रकार का पारंपरिक संगीत है जिसे मुख्य रूप से स्वरों द्वारा गाया जाता है। इस संगीत में गायक केवल इस गीत को एक पिच में गाता है, फिर उसे कुछ और ऊंचे सुर में गाता है। इस संगीत को यूनेस्को की तरफ से मानवता और संस्कृति का खिताब में मिला है। मंगोलियन की चर्चा होगी, चंगेज खान नाम नहीं होगा। क्या हो सकता है? क्या आप ये जानते हैं चंगेज खान नाम असली नाम नहीं है, ये एक उपाधि है। चंगेज खान का असली नाम टेमुजिन है, लेकिन मंगोलियाई भाषा में इस नाम का अर्थ लोहार होता है। जब चंगेज खान मंगोलिया का राजा बना और मंगोलिया साम्राज्य की स्थापना की तो उसे चंगेज खान की उपाधि दी गई। चंगेज खान शब्द का अर्थ होता है प्रमुख कमांडर। तब से टेमुजिन ने चंगेज खान के नाम से अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया और इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। चंगेज खान के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य है जो आपको जरूर जानना चाहिए। क्या आप जानते हैं चंगेज खान का असली मकबरा कहाँ है? यह आज भी दुनिया के लिए रहस्य है। ऐसा कहा जाता है कि चंगेज खान कभी नहीं चाहते थे कि कोई उसकी मृत्यु के बाद उसकी कब्र को खोदे।
इसलिए वो अपनी कब्र को गुप्त रखना चाहते थे। इसी कारण से उनकी मृत्यु के बाद उनकी कब्र बनाने और अंतिम संस्कार करने वाले सभी लोगों को मार दिया गया और उन्हें मारने वाले सैनिकों ने भी आत्महत्या कर ली। सोचिए लोगों की धारणा कितनी अजीब हो सकती है। मंगोलिया का मौसम बहुत ही अजीब है। जिस तरह उत्तर में बहुत अधिक बारिश और हिमपात होता है, उसी तरह दक्षिण में पूरी तरह से खराब मौसम होता है। देश के दक्षिणी हिस्से में करीब 227 दिनों तक कोई बादल नहीं आता। एक शब्द में कहें तो दक्षिण भाग के अधिकांश भागों में साल भर वर्षा नहीं होती है। मंगोलिया में लगभग 26 एयरपोर्ट हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए चंगेज खान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एकमात्र हवाई अड्डा है। मंगोलिया में हॉर्स रेसिंग सबसे लोकप्रिय खेल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मंगोलिया में अन्य देशों की तरह गोल रेसिंग ट्रकों में घुड़दौड़ नहीं होती। यहाँ खुले मैदान में घुड़दौड़ की व्यवस्था की जाती है। मंगोलियन डर्बी नामक एक प्रसिद्ध घुड़दौड़ कार्यक्रम में लगभग 1000 किलोमीटर के खुले मैदान में घुड़दौड़ की व्यवस्था की जाती है। यहाँ एक और दिलचस्प जानकारी है। मंगोलिया में अर्ध जंगली घोड़ों का उपयोग मुख्य रूप से घुड़दौड़ के लिए किया जाता है। इस घोड़े का इस्तेमाल करके घुड़सवार चंगेज खान को श्रद्धांजलि देते हैं। मंगोलिया में एक विशेष प्रकार का तंबू पाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में गेर कहते हैं। मंगोलियन भाषा में गेर का मतलब घर होता है। मंगोलों की पारंपरिक कपड़े का नाम डील है। ये मूल रूप से एक ओवरकोट जैसा दिखता है, लेकिन इसमें ओवरकोट जैसा बटन नहीं है। क्या आप जानते हैं मंगोलिया ने दुनिया की सबसे बड़ी कुश्ती प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया है। 2011 में मंगोलिया ने एक कुश्ती कार्यक्रम की मेजबानी की। इस इवेंट में प्रतिभागियों की कुल संख्या 6002 थी। इसे दुनिया का सबसे बड़ा कुश्ती आयोजन माना जाता है। यहाँ तक कि इस आयोजन में दुनिया के सबसे बड़े कुश्ती आयोजन के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज किया। मंगोलिया में सबसे बड़े खेल आयोजन का नाम नादम है। ये कार्यक्रम हर साल जुलाई में शुरू होता है और 3 महीने तक चलता है। इस आयोजन में तीरंदाजी, घुड़दौड़ और कुश्ती जैसे खेल शामिल हैं। इस स्पोर्ट्स इवेंट में लड़कियां भी शामिल हो सकती हैं। हालांकि मंगोलियाई संगीत स्थायित्व के मामले में सबसे बड़ा है, लेकिन संगीत में प्रयुक्त शब्दों के मामले में ये बहुत छोटा है। मान लीजिए यहाँ की कोई गाना 3 घंटे तक चलता है, लेकिन उस गाने में सिर्फ 10 शब्दों का इस्तेमाल होता है। कुश्ती की एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के विजेताओं को जानवरों के नाम से उपाधि मिलती है। ये सुनकर आप हैरान हो गए होंगे। असल में उदाहरण के लिए आपको बता दूं, पहले होने वाले को अरसलान कहते हैं, जिसका अर्थ है शेर। दूसरे होने वाले को जान कहते हैं, जिसका अर्थ हाथी होता है। तीसरे को नचिन कहते हैं, जिसका अर्थ होता है गिद्ध। तो दोस्तों, इस देश के बारे में अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और अन्य लोगों के साथ शेयर कर देना। साथ ही यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए घंटी आइकन पर क्लिक करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। खुश रहिए। धन्यवाद।